चौकीदार रख देते हैं, चौकीदार से कांटेक्ट बनाते हैं कि मेरा घर जो है ठीक ठाक है ना, कैमरे से देखते हैं, और भी अदर डिवाइस होगा तो उनसे अपने पड़ोसी से बात करते हैं घर से कांटेक्ट बनाए रखने के लिए। ठीक इसी तरीके से जो है हम यूनिवर्स से कांटेक्ट बनाए रखने के लिए हमारे अंदर से सेंस ऑर्गन्स और उसके द्वारा जो हमको एडवाइस मिलता है तो हमारे अंदर तक कर्मेंद्रियां मतलब काम करने वाले हमारे ऑर्गन होते हैं, हाथ पैर ये सब जो होते हैं, जिसको जेनिटल ऑर्गन कहते हैं, जैसे यूरेथ्रा का ओपनिंग है या रेक्टम का ओपनिंग है या हमारे स्किन के पोर्स हैं या फिर हमारे हाथ पैर हैं। तो ये सब जो फंक्शन है ये डिपेंड करता है सेंस ऑर्गन का, और सेंस ऑर्गन का प्रोविजन नेचर ने इसीलिए दिया है कि हम अपने को यूनिवर्स से कॉन्टेक्ट बना के रखें, टेस्ट के द्वारा बना के रखें, स्मेल के द्वारा बना के रखें, साउंड के द्वारा बना के रखें, शब्द के द्वारा बना के रखें, मतलब रस के द्वारा बना के रखें। इन सारी चीजों के द्वारा हम यूनिवर्स से जुड़े रहें, अदरवाइज तो क्या जरूरत है। बक्सा भी हो सकते थे, अब बॉक्स देखिए, एक ताला लगा दीजिए और बॉक्स का अंदर का कोई कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन वी आर नॉट बॉक्स, हम बॉक्स नहीं है, हमारे अंदर एक चीज है, हमारे अंदर जो है वो 10 जो है वो एक जीत है। इसीलिए दशरथ, हालांकि हम लोग उसको क्लियर करते हैं कि 10 जो हमारे जीत है उस पे अगर सद्गुण अच्छे गुण वाले लोग अगर हमारा दृष्टिकोण अच्छा है तो हमारे सारे एग्जीब है तो उसको 10 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और दशानल, अगर 10 एग्जीब जो है दे आर नॉट प्रॉपर्ली नेगेटिवली वर्किंग तो उसको दशानल कहते हैं। तो इस तरीके से जो है होली बुक्स में भी 10 एग्जिट का जिक्र किया जाता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में ये 10 एग्जिट बने जाते हैं, आने जाते हैं, और इसलिए ये एग्जिट है, इसके द्वारा हम यूनिवर्स से, सेंस ऑर्गन के द्वारा यूनिवर्स से अपने को कांटेक्ट बनाते हैं। बिकॉज वी आर ए माइक्रो पार्टिकल ऑफ द। तो ये चर्चा जो है वो हम लोगों ने दिन पढ़ते हुए किया। आपको शुरू में हमने बताया भी था कि ये जो हमारे पास जो 12 ऑर्गन्स हैं वो 12 ऑर्गन तो होते ही हैं, लेकिन उसमें यांग भी है, और बाकी जो है जो 6 जो है वो यांग है तो उसमें yin नहीं है। तो इन दोनों के फंक्शन सबको मिलते हैं। अब जैसे आपको हमने बताया था कि अगर मान लीजिए बहुत रिची खाना खाते हैं, बहुत चिकनाई वाला खाना खाते हैं, उस तरीके का क्या बताए थे आपको याद होगा, हरी भरी करी ये सब चीजें, तो ये क्या होता है हमारे बॉडी में इनको डिफिशिएंट करता है, इन कमजोर होता है। और अगर हमारे बॉडी में अगर हम जो है अपने खाने में बहुत ज्यादा ठंडी तासीर का खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमारा यांग कमजोर हो जाएगा, तो हमारा यांग डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ यांग हमारे डाइट पर क्या निर्भर करता है, हम बहुत ठंडा खाना खाने लगेंगे, ठंडी तासीर का खाना खाएंगे तो हमारा यांग। तो ये जो यांग जब हमारा कमजोर होगा तो क्या होगा, यांग जब कमजोर होता है तो yin जो है रेज कर जाता है। वहां भी आपने देखा होगा yin जब कमजोर होगा तो यांग रेज हो जाता है, और क्रॉनिक हो जाता है तो और रेज हो जाता है, और क्रॉनिक होता है मतलब और डीप में जाता है, सिंक करने लगता है तो और जो है यांग रेज हो जाता है, और लास्टली जब कोलैप्स कर जाता है, एग्जिस्टेंस उसका एकदम
नाक के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और जैसे ही सेपरेट हो जाते हैं फॉलोड बाई डेथ, फिर वहां बचाना जो है, फिर से उसको वेंटिलेट करना जो है उसकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर आपका यांग गिर रहा है, डिफिशिएंट हो रहा है, तो आपका इन रेज हो जाएगा, गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, एक लेवल पर जब वो कोलैप्स कर जाएगा तो फिर वही स्थिति आएगी जो स्थिति आपने इनके केस में देखा, फिर यहाँ फॉलोड बाई डेथ हो जाएगी। तो सिम्टम्स क्या है कि अगर मान लीजिए आपका यांग गिर रहा है, यानी डिफिशिएंसी हो रही है, यांग जो है वो उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो रहा है। आपको मालूम है कि यांग इज कनेक्टेड टू वार्म, गर्मी से कनेक्टेड है, और इन इज कनेक्टेड टू हीट, कूलिंग। तो जैसे जैसे ये जो अगर आपके बॉडी में ये वार्म गिरना चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में ठंड बढ़ने लगी, और जब ठंड आपके बॉडी में बढ़ने लगेगी तो सारी बीमारियां जो है उसी के मुताबिक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 क्रॉस करना चालू करेगी। अगर आपने शुरू में पकड़ लिया, स्टेज 1 में ही पकड़ लिया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई अगर स्टेज 1 में आ गया, स्टेज 1, सिम्टम्स चेंज होते चले जाएंगे। होगा तो एक ही, यांग गिर रहा है, सिम्टम्स बदलेंगे, वो जितना क्रॉनिक होता जाएगा उतने सिम्टम्स बदलते चले जाएंगे। अब जैसे आपको सिम्टम्स में क्या आना चालू हो जाएगा, या आपको जो है वो ठंडा लगने लगेगा, या गर्म गिरने लगेगा तो नेचुरल है, ठंडा गिरने ठंडा जो है लगने लगेगा, ठंडा बढ़ने लगेगा। आपने पढ़ा होगा जब पंचमहाभूत का आपको बताए थे, क्रिएशन थ्योरी और सब्जुगेशन थ्योरी, उसमें ये जो है फायर और वाटर एक दूसरे को क्या करते हैं, वाटर जो है वो सब्जुगेट करता है और फायर जो है वो एंटी सब्जुगेट या इंसल्ट करता है। इसकी चर्चा हम की तो भूलिएगा नहीं, हमेशा जो है इसको आप डायग्राम भी हमने भेज दिया था, मतलब एक जनरल डायग्राम भेज दिया था। आगे तो रेडियोलॉजी पढ़िएगा तो और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ये जो है आपको दिमाग में रखना चाहिए, हर समय दिमाग में रखना चाहिए। अगर कोई आदमी कहता है कि हम खट्टा खाना चाहते हैं, तो क्यों खाना चाहते हैं तो देखना चाहिए उसके पंचमहाभूत में। अब ये कपड़ा पहनना आपको अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, देखिए पंच तत्व में कहीं आप उस तत्व से तो गाइड नहीं हो रहे हैं, ये वातावरण अच्छा लगता है, सारी चीजें जो है वो पंचमहाभूत जो है ना वो डिसाइड करती है। आपके कपड़े का रंग पसंद करती है, आपका रहन सहन पसंद करती है, आपको आपकी डाइट पसंद कर मतलब वो सेलेक्ट कर देती है, आपके सोच विचार को कंट्रोल करती है, आपकी टोटल लाइफ स्टाइल कैसी होगी, ये पंचमहाभूत। अब पंचमहाभूत में वो दो बैठे हुए हैं ना, ईन और ईनान, ये दोनों कंट्रोल करते हैं। चंदन